हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही हमारा आज 4th लेक्चर है और इसमें ही आगे हम कंटिन्यू आज का जो मेन टॉपिक है उसमें हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर 7 सिस्टर को डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी हम देखेंगे। ओके, तो हमारी ये जो क्लासेस हैं बाइलैंग्वेज क्लासेस हैं, आप किसी भी मीडियम या फिर माध्यम से इन क्लासेस को देख सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपडेट देना चाहूँगा, यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए हैं, पीडीएफ चाहिए हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स के लिए डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन से भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो लगभग 40% का डिस्काउंट आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से अक्सर मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। मैपिंग का मतलब क्या है कि किस स्टेट की बॉर्डर किससे लगती है, किस कंट्री से लगती है। ओके, तो ये मैपिंग वाला पोर्शन है और काफ़ी क्वेश्चन हमें यहाँ से एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया का मैप है उसमें पर्टिकुलर ये वाला जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है यही हमने यहाँ पर इस मैप में हर एक राज्य को हाईलाइट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो आपको 8 राज्य दिखाई दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ 8 स्टेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। 7 तो ये आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ये अलग से सिक्किम। ओके, तो ये टोटल 8 राज्य एक बार हम काउंट कर लेते हैं। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, है ना। तो ये टोटल जो 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि अक्सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर विद्यार्थी जो होते हैं वो 7 सिस्टर ओके और उत्तर पूर्वी राज्य या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है ना। उत्तर पूर्वी राज्य हम बोलते हैं सिक्किम को मिला करके, ये सिक्किम है यहाँ पर। ओके, यदि आप इन 7 राज्यों में एक सिक्किम को मिला दोगे तो इनको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर उत्तर पूर्वी राज्य। ओके, और सिक्किम को यदि इससे हटा दोगे तो इन 7 राज्यों को जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, तो ये जो स्टेट हैं ये वाले, ठीक है, इनके लिए टर्म यूज़ होता है 7 सिस्टर या फिर 7 बहनें। और यदि आप इसमें सिक्किम को भी ऐड कर लोगे तो फिर इनको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य। तो सबसे पहले ये बेसिक अंतर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि 7 सिस्टर और उत्तर पूर्वी राज्य में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर मैंने स्टेट हाईलाइट करे हैं ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और 7 सिस्टर में सिर्फ ये 7 राज्य ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर आपको यही याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बॉर्डर से आते हैं। बॉर्डर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है वो किन किन से लगती है, या असम की बॉर्डर किन से लगती है, सिक्किम की बॉर्डर किससे लगती है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 7 सिस्टर के बारे में। यहाँ पर यदि आप देखोगे यहाँ पर एक देश है जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश। क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर ये सिक्किम है, यहाँ पर क्या है, भूटान है, भूटान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर म्यांमार है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है नेपाल, यहाँ पर क्या है, नेपाल। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है। अब देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश की यदि आप बात करेंगे तो बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट अपनी बॉर्डर को साझा करते हैं, तो वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 है ना, नंबर ऑफ टोटल 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं असम को। देखिए असम बिल्कुल बीचों बीच में है, 7 सिस्टर के बीचों बीच में असम है ना। तो असम की बॉर्डर जो है ये 7 सिस्टर के सभी स्टेट के साथ में लगती है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इसके अलावा 7 सिस्टर के बाकी के 6 राज्यों से तो लग ही रही है, साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल के साथ में भी इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है, ये सब थ्योरी में ऑलरेडी मेंशन है कि असम की जो बॉर्डर है ये 7 सिस्टर के बाकी की जो 6 अदर स्टेट हैं उनसे लगती है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल से लगती है। मेघालय को यदि आप देखोगे, ये मेघालय है, तो मेघालय की बॉर्डर जो है ये नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ असम के साथ ही लगती है ना। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ असम के साथ में लग रही है और बांग्लादेश के साथ में लग रही है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। इसके अलावा यहाँ पर आप आओगे तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिज़ोरम है। और यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर आपको देश देखने को मिलता है म्यांमार। ओके, तो म्यांमार के साथ में याद रखना है अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम की बॉर्डर लगती है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसकी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, बांग्लादेश की बॉर्डर यहाँ मिज़ोरम तक लगती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से त्रिपुरा और मिज़ोरम से होकर के पास होती है, तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। आगे बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश को यदि आप देखोगे तो ईस्ट में यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है? म्यांमार से। नॉर्थ में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर तिब्बत, चाइना है, और वेस्ट में यहाँ पर क्या है? भूटान है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है 3 अलग अलग डायरेक्शन में, 3 अलग अलग दिशाओं में 3 देशों से सराउंडेड है। ईस्ट में म्यांमार, नॉर्थ में तिब्बत, चाइना, और वेस्ट में भूटान, है ना। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर 3 देशों के साथ में लगती है, या फिर 3 कंट्री के साथ में इसकी बॉर्डर लगती है। ओके, ईस्ट में म्यांमार, नॉर्थ में यदि आप देखोगे तिब्बत, चाइना, और वेस्ट में भूटान। इसी प्रकार से सिक्किम, ये सिक्किम है। सिक्किम की भी बॉर्डर यदि आप देखोगे तो ईस्ट में ये भूटान से लगती है। यदि आप नॉर्थ में देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तिब्बत, चाइना देखने को मिलेगा, और यहाँ पर यदि आप देखोगे वेस्ट में तो नेपाल देखने को मिलेगा। तो सिक्किम की बॉर्डर भी जो है ईस्ट में भूटान, नॉर्थ में तिब्बत, चाइना, और वेस्ट में नेपाल के साथ में यहाँ पर लगती है। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं, किस स्टेट की बॉर्डर किससे लग रही है, किस कंट्री से लग रही है, किससे नहीं लग रही है, इसकी आपको अच्छे से मैपिंग करना है। मैपिंग का मतलब क्या है? मैपिंग का मतलब ये है कि ये मैप को देख देख के आपको एक एक राज्य को नोट्स भी बनाने हैं और देखना भी है किसकी बॉर्डर। बार बार जब आप रिवीजन करेंगे, देखेंगे मैप को, है ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके, किसकी बॉर्डर किससे लगती है, क्योंकि यहाँ पर मैपिंग से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक बार हम थ्योरी के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल 8 राज्य हैं, याद रखिएगा, है ना। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूड अ टोटल 8 इंडियन स्टेट: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड सिक्किम। अपार्ट फ्रॉम सिक्किम, द रेस्ट ऑफ द स्टेट ज्वाइन टुगेदर आर ऑल्सो नोन एज 7 सिस्टर। ठीक है, बाकी के जो आपस में जुड़े हुए साथ हैं, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर। और सिक्किम को यदि आप ऐड कर दोगे तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलेंगे। तो सबसे पहले ये जो बेसिक अंतर है ये आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है जो त्रिपुरा है, ये 3 ओर से बांग्लादेश से सराउंडेड है। ओके, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। देयर इज अ 0 लाइन बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। देखो, ये है त्रिपुरा, ये क्या है? त्रिपुरा। यहाँ से बांग्लादेश से घिरा है, यहाँ से बांग्लादेश से घिरा है, यहाँ से, मतलब ये एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से सराउंडेड है। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन सी लाइन है? 0 लाइन है। आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 0 लाइन किस स्टेट और किस कंट्री के बीच में है? तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेघालय की जो बॉर्डर है सिर्फ असम से ही लगती है। मेघालय शेयर्स इट्स बॉर्डर ओनली विथ असम, है ना। अब देखो, मेघालय के अभी मैंने बताया था, मेघालय की जो बॉर्डर है ये 7 सिस्टर के सिर्फ असम के साथ ही लगती है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे बांग्लादेश है, राइट। तो बांग्लादेश तो एक कंट्री है ना, और राज्यों में बात करें तो सिर्फ असम के साथ में ही इसकी बॉर्डर लगती है। तो चूंकि एक यूनिक फैक्ट है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। असम की बॉर्डर 7 सिस्टर के सभी स्टेट से लगती है, जबकि मेघालय की सीमा सिर्फ और सिर्फ असम से लगती है, और देशों में सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट है असम शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ ऑल द स्टेट ऑफ 7 सिस्टर। मतलब 7 सिस्टर के जितने भी स्टेट हैं उन सभी के साथ में असम की बॉर्डर लगती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा कंट्री में आप देखोगे तो यहाँ पर भूटान है, तो भूटान के साथ में लग रही है। यहाँ वेस्ट बंगाल से लग रही है, और यहाँ पर किससे लग रही है? बांग्लादेश से लग रही है। ठीक है, तो 7 सिस्टर के सभी स्टेट के साथ में असम की बॉर्डर लगती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से लगती है, और कंट्री में भूटान और किसके साथ में लगती है? भूटान और बांग्लादेश के साथ में लगती है। भूटान के साथ में आप देखोगे तो सर्वाधिक बॉर्डर साझा करता है असम। ये पॉइंट भी याद रखना है ना। कंट्री में जो भूटान कंट्री है, तो भूटान की बॉर्डर देखो किससे लग रही है? सिक्किम से लग रही है, वेस्ट बंगाल से लग रही है, असम से लग रही है, और अरुणाचल प्रदेश से लग रही है। तो भूटान जो है ये असम के साथ में मैक्सिमम बॉर्डर को साझा करता है, राइट। यही सब लिखा है। असम डज नॉट शेयर्स अ बाउंड्री विथ सिक्किम, है ना। सिक्किम के साथ में असम की बॉर्डर नहीं लगती। इंस्टेड इट शेयर्स अ बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल, राइट। वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार टू द ईस्ट, तिब्बत, चाइना टू द नॉर्थ एंड भूटान टू द वेस्ट, है ना।
अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्ट में किससे, म्यांमार से, नॉर्थ में तिब्बत चाइना से और वेस्ट में भूटान के साथ में अपनी बॉर्डर को साझा करता है, जो अभी मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन सा ऐसा स्टेट है जो 3 डायरेक्शन में 3 अलग अलग कंट्री से सराउंडेड है? तो अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सिक्किम की सीमा ईस्ट में भूटान, पूर्व में भूटान, नॉर्थ में तिब्बत चाइना, उत्तर में तिब्बत चाइना और पश्चिम में नेपाल से लगती है और सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य से ही इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, तो सिक्किम शेयर्स इट्स बाउंड्री विद भूटान टू द ईस्ट, तिब्बत चाइना टू द नॉर्थ एंड नेपाल टू द वेस्ट among इंडियन स्टेट्स इट शेयर्स इट्स बाउंड्री ओनली विथ वेस्ट बंगाल, है ना। राज्यों में आप देखोगे तो सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ में लग रही है, जबकि यहाँ पर भूटान, तिब्बत और नेपाल के साथ में 3 डायरेक्शन में जो बॉर्डर है इसको साझा करता है। ओके, बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ये किस किस से लग रही है, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल से लग रही है, मेघालय से लग रही है, असम से लग रही है, त्रिपुरा से लग रही है और मिजोरम से लग रही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 इंडियन स्टेट से बांग्लादेश अपनी बॉर्डर साझा करता है और लगभग 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर ये हमारे साथ में साझा करता है, जो कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। ओके, तो बांग्लादेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो ये पूरे मैप को कि किसकी बॉर्डर किससे लग रही है। नागालैंड का भी आ सकता है कि नागालैंड की बॉर्डर किन किन 7 सिस्टर के स्टेट से लगती है। तो असम से लग रही है, अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, मणिपुर से, और यहाँ पर म्यांमार से लग रही है। मिज़ोरम का के बारे में पूछ सकता है, तो मिज़ोरम की त्रिपुरा से लग रही है, असम से लग रही है, मणिपुर से लग रही है, यहाँ पर बांग्लादेश से और यहाँ पर म्यांमार से। तो ऐसे हर एक स्टेट की जो मैपिंग है या फिर बॉर्डर है वो आपको स्टडी करना है और ये पूरा मैप आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए, तो ये हमने 7 सिस्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है ना। अब इसमें आप जितना ज़्यादा, अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर आपको कुछ भी रटना नहीं है ना। जो फैक्ट मैंने आपको बताया है ये मैपिंग के थ्रू ही आपको याद करना है, रटना कुछ भी नहीं है। चलिए, अब हम भारत का जो जलीय क्षेत्र है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जिस भी देश से या फिर जिस भी कंट्री से कोई समुद्र लगता है ना, कोई ओशियन लगता है ना, कोई सागर लगता है या फिर कोई गल्फ या फिर खाड़ी का क्षेत्र लगता है, तो उस देश की अपनी क्या होती है, एक समुद्री सीमा होती है, जलीय क्षेत्र होता है। याद रखिएगा, वाटर की अपनी एक टेरिटरी होती है ना। जैसे किसी भी कंट्री का अपना एक लैंड एरिया होता है, लैंड मास होता है, उसी प्रकार से समुद्री क्षेत्र में भी उसके कुछ अधिकार होते हैं। तो इसी प्रकार से भारत का भी जो जल क्षेत्र है ना, मतलब भारत का भी अपना एक जलीय क्षेत्र है। तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो होता है एक बेस लाइन, है ना। बेस लाइन मतलब कोई भी जो कोस्ट होता है ना वो काफ़ी उबड़ खाबड़ होता है, कटा फिटा होता है, तो उसको एक आधार लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है इस प्रकार से, है ना, और उसको बेस प्रदान करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, बेस लाइन, या फिर इसको हम बोलते हैं आधार रेखा, जिससे जो कोस्ट होता है वो एक समान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर कोस्ट क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है ना, तो इस कोस्ट को ये सीधा कर देती है, तो इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, है ना। फिर बेस लाइन से याद रखिएगा जो 12 नॉटिकल माइल का रीजन होता है ना, 12 नॉटिकल माइल का जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी या फिर प्रादेशिक समुद्री सीमा, है ना। 12 नॉटिकल माइल का रीजन क्या होता है, टेरिटोरियल सी या फिर प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब देखिए, प्रादेशिक समुद्री सीमा जो होती है किसी भी देश की, जो कि 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है, सबसे पहले याद रखिएगा कि समुद्र में जो भी डिस्टेंस मापी जाएगी, दूरी मापी जाएगी, वो नॉटिकल माइल में ही मापी जाती है। और 1 नॉटिकल माइल, है ना, 1 नॉटिकल माइल बराबर क्या उतना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है ना। लगभग 2 किलोमीटर आप बोल सकते हो, है ना। 1.852 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल माइल बराबर। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर टेरिटोरियल सी कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल का रीजन होता है, 12 नॉटिकल माइल का रीजन होता है। अब इस 12 नॉटिकल माइल के रीजन में हर एक जो अधिकार होते हैं उस देश के, है ना, वो कैसे होते हैं, जैसे कि लैंड में होते हैं। जैसे कि हमारा भारत का ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, इसमें सभी अधिकार होते हैं, पूरी संप्रभुता होती है, कंप्लीट सोवरेंटी होती है। उसी प्रकार से इस 12 नॉटिकल माइल में उस संबंधित देश के सभी अधिकार होते हैं। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कोई और देश यहाँ पर आकर के आपकी इस 12 नॉटिकल माइल के रीजन में दखल नहीं दे सकता, आपके बिना इजाज़त के उसका शिप यहाँ पर नहीं आ सकता। किसी भी प्रकार के कोई अधिकार अदर कंट्री को नहीं होते। पूरे ही अधिकार या फिर पूरे ही जो एक प्रकार से
टेरिटरी का जो अधिकार क्षेत्र होता है, सॉवरेनिटी होती है, वो संबंधित देश की होती है। ठीक है, तो एक प्रकार से पूरी संप्रभुता होती है इस रीजन में, याद रखना है। समस्त प्रकार के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका जो दोहन है या फिर उनके जो राइट्स हैं उस देश के होते हैं। फिर होता है 24 नॉटिकल माइल या फिर 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं कंटीजियस जोन या फिर संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कंटीजियस जोन या फिर संलग्न क्षेत्र, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि कस्टम्स होते हैं, है ना, कस्टम्स के रूल होते हैं, है ना, सीमा शुल्क जिसको हम बोलते हैं, टैक्स से रिलेटेड रूल होते हैं, है ना, इमिग्रेशन से रिलेटेड रूल होते हैं, है ना। ये सब इस रीजन में लागू होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, कई लोग जो हैं वो क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, तस्करी करते हैं, है ना, तो उसको रोकने के लिए इस पर अधिकार होते हैं उस देश के। कई लोग कर चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी के करने के लिए इलीगल तरीके से गुड्स या फिर सामान जो है वो देश में लाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसको आप इस टेरिटरी में यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अवैध रूप से कई लोग क्या करते हैं, देश में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, इमिग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं कंटीजियस जोन। ओके, तो ये याद रखिएगा, 12 से 24 नॉटिकल माइल का ये पूरा रीजन होता है। चलिए, इसके अलावा एक और होता है 200 नॉटिकल माइल का रीजन, है ना। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 200 नॉटिकल माइल का रीजन होता है। इसमें ऐसे नियम लागू होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसमें जो फिशरीज का काम करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, वो लोगों को अधिकार होता है कि यहाँ पर मछली वगैरह पकड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखेंगे कि, है ना, इस रीजन का जो पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित कार्य है ना, वो संबंधित देश का होता है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो सकते, यदि हो रहा है तो संबंधित देश का अधिकार होता है। यहाँ पर कोई भी खनिज है, मिनरल है, पेट्रोलियम है, तो उसका दोहन का अधिकार भी संबंधित देश का होता है। यदि मान लीजिए इस रीजन में कोई खनिज मिला, कोई मिनरल मिला, कोई पेट्रोलियम मिला, तो ये संबंधित देश उसका क्या कर सकता है, खनन कर सकता है ना। यहाँ पर यदि आप देखोगे कोई आइलैंड मिलता है तो संबंधित देश के अधिकार होते हैं, तो इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जो कि 200 नॉटिकल मील का रीजन होता है। ठीक है, चलिए, तो एक बार हम थ्योरी इससे डिस्कस कर लेते हैं। द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 डिवीज़न। ठीक है, 3 मेजर डिवीज़न है। एक तो बेस लाइन होती है, अभी मैंने आपको डिस्कस करा। इट एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल, या फिर बेस लाइन से भी आप इसको बोल सकते हो। बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल का रीजन होता है, इसको हम टेरिटोरियल सी या फिर प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। और इसमें हर टाइप से सोवरेंटी या फिर जो संप्रभुता है वो संबंधित देश को हो सकती है। ठीक है, द एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट वेयर द कोस्टल स्टेट हैज़ फुल सोवरेनिटी ओवर द एयर स्पेस, वाटर एंड सी साइड। मतलब इस रीजन में जो 12 नॉटिकल माइल का रीजन है, हर टाइप की सोवरेनिटी होती है, चाहे उस रीजन का एयर स्पेस हो, चाहे ये समुद्री क्षेत्र हो या फिर लैंड एरिया हो, मतलब सी साइड का रीजन हो, हर टाइप की सोवरेनिटी होती है। ठीक है, तो पूरी संप्रभुता है, जैसे कि लैंड मास में होती है उसी प्रकार से इस रीजन में होती है। तो मतलब ये अपना ही क्षेत्र है, संबंधित देश का ही क्षेत्र है। नेक्स्ट है संलग्न क्षेत्र या फिर कंटीजियस जोन। ओके, तो 12 से 24 नॉटिकल माइल का जो रीजन होता है, इसको हम कंटीजियस जोन बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर कुछ कानून लागू होते हैं, इमिग्रेशन के, कस्टम्स के, इन्वायरमेंटल क्लीननेस के, इस टाइप के जो रूल होते हैं, है ना, वो होते हैं लागू। जैसे कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कस्टम्स, टैक्स, इमिग्रेशन, है ना, स्वास्थ्य नियम, जैसे कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं आप, एक्शन ले सकते हो, है ना, स्मगलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिंग टैक्स एवेशन एंड कंट्रोलिंग इलीगल ट्रेड, प्रिवेंटिंग इलीगल एंट्री इनटू द कंट्री, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ एंडेमिक्स डिसीजेज, है ना, इन्फेक्शंस, इलनेस एंड कंट्री। ठीक है, तो ये सभी जो है, ये सेकेंड वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र या कंटीजियस जोन, तो इस प्रकार के अधिकार होते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो जीवों का जो संरक्षण है, सर्वेक्षण है, वो आप कर सकते हो। जो भी यहाँ पर समुद्र में जीव हैं उनका सर्वेक्षण कर सकते हो, संरक्षण कर सकते हो, राइट। यहाँ पर मछली पालन या फिर मछली पकड़ने का काम हो सकता है। खनिज संपदा, जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उसका आप यहाँ पर माइनिंग कर सकते हो, दोहन कर सकते हो, रिसर्च का काम आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो ये सारे इसमें क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, फिर पावर्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया, वही सारी जो चीज़ें हैं थ्योरी में ऑलरेडी मैंशनड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए,
इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं कुछ, चूँकि हम जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं और इसका लास्ट 4th लेक्चर है। तो इसमें यदि हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एरिया जो लार्जेस्ट स्टेट हैं क्षेत्रफल के अनुसार जो बड़े राज्य हैं इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात आते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, यहाँ पर है ना, ये पहले पर आता है। सेकंड पर आता है मध्य प्रदेश, है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया। थर्ड पर आता है महाराष्ट्र, है ना। फोर्थ पर आता है उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या में प्रथम है, पॉपुलेशन में प्रथम है। और फिफ्थ पर आता है गुजरात, है ना। तो ये 5 लार्जेस्ट स्टेट हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। यदि हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार छोटे स्टेट, है ना, या फिर जनसंख्या के अनुसार छोटे राज्य, तो इसमें गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, नागालैंड। इसकी एक ट्रिक भी है, GSTN, है ना। GST एक टैक्स होता है और GSTN एक नंबर भी होता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, गोवा सबसे छोटा, फिर सिक्किम उससे बड़ा, त्रिपुरा उससे बड़ा और फिर नागालैंड, ठीक है। तो GSTN, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो सबसे बड़े स्टेट और सबसे छोटे स्टेट ये आपको याद रखना है और इससे कम से कम 4 स्टेट आपको ज़रूर याद रखना है। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट देख लेते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो कच्छ लार्जेस्ट है, फिर लेह है और फिर जैसलमेर है। तो ये 3 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं। कच्छ जो है गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, है ना। कच्छ जो है गुजरात में देखने को मिलेगा। लेह जो है आपको यहाँ पर लद्दाख में देखने को मिलेगा, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और जैसलमेर जो है आपको राजस्थान में देखने का मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू एरिया ये 3 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है। यदि हम बात करें स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो माहे जो कि किसकी, पुडुचेरी का रीजन है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ये केरल की टेरिटरी में आता है। माहे यहाँ पर देखने को मिलेगा, किसका रीजन है, पुडुचेरी की टेरिटरी है। तो ये सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसमें सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट या फिर जिले हमें देखने को मिलते हैं। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे और किसी अदर स्टेट में इतने डिस्ट्रिक्ट देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या भी सर्वाधिक है ना। याद रखिएगा, लगभग अभी वर्तमान में देखोगे तो 24 करोड़ 24 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लगभग 20 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बॉर्डर मैक्सिमम स्टेट से भी लगती है। यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, है ना, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यहाँ पर आप देखोगे दिल्ली। तो लगभग आप देखोगे 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, है ना, 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे नेपाल है, तो नेपाल के साथ में भी ये बॉर्डर को साझा करता है। ओके, तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बस इतना ही पार्ट हमारा बचा हुआ था, जो जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमारा। तो लगभग 4 लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया जो है भारत का सामान्य परिचय है, इसको कवर किया है। तो चारों लेक्चर आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, है ना। चलिए कुछ हम MCQ को सॉल्व कर लेते हैं। पहला है, हाउ मैनी स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल कितने राज्य शामिल हैं, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात हो रही तो टोटल 8 हैं। यदि हम बात करें 7, तो ये 7 सिस्टर में आते हैं। 7 सिस्टर में 7 स्टेट आते हैं और टोटल उत्तर पूर्वी में 8 राज्य आते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट। निम्न में से कौन 7 सिस्टर राज्यों में शामिल नहीं है। तो देखो 7 सिस्टर में आपको पता ही होगा, असम भी आता है, मेघालय भी आता है, मिजोरम भी आता है, लेकिन सिक्किम नहीं आता। सिक्किम किस में शामिल है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पार्ट है, ना कि 7 सिस्टर का। 7 सिस्टर में आते हैं वो राज्य जो आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शेयर्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री विथ म्यांमार। ओके, म्यांमार के साथ में कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य सीमा साझा करता है। असम नहीं करता क्योंकि ये बीच में है। त्रिपुरा भी आगे है, ये भी नहीं करता, है ना। मणिपुर करता है, मेघालय नहीं करता, है ना। तो क्या आंसर होगा, मणिपुर क्योंकि क्या है, ईस्ट में है ना। बाकी की असम बीच में है, त्रिपुरा भी आगे है और मेघालय भी जो है वो बीच में है, मतलब असम के अंदर है, तो इसकी बॉर्डर भी साझा नहीं होती है। नेक्स्ट है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, टेरिटोरियल सी कितना होता है। तो 12 नॉटिकल मील का जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी या फिर प्रादेशिक समुद्री सीमा। हर टाइप की सॉवरेनिटी या फिर संप्रभुता यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है, इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड अप टू। भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है कितनी दूरी तक फैला हुआ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है EEZ जिसको हम बोलते हैं, ये 200 नॉटिकल मील या फिर 200 नॉटिकल माइल का रीजन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। तो राजस्थान सबसे बड़ा है ना, राजस्थान आता है, फिर MP आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है और फिर गुजरात आता है। तो कम से कम 5 राज्य आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूर दिमाग में रखिए। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो स्टेट की बात हो रही है, तो इसकी ट्रिक है GST। तो गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। तो गोवा जो है स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ जिला गुजरात जो है ये सबसे बड़ा है, इसके बाद लेह आता है और फिर जैसलमेर आता है, राइट। सब स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो माहे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो माहे जो है ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी का पार्ट है। ओके, तो ये 9 MCQs हमने डिस्कस किए हैं। तो फाइनली आज का हमारा जो लेक्चर था ये कंप्लीट होता है और भारत का सामान्य परिचय वाला जो टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, या फिर भारत का जो भौगोलिक विभाजन है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी की PDF चाहिए है या फिर क्लास नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स के लिए हमारी एप्लीकेशन से इसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करोगे तो 40% का डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक कॉम्बो ऑफर है हमारी एप्लीकेशन में जिसमें आपको करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के 1000 सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ देखने को मिल जाती है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करना ना भूलिए, लगभग 40% का डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।